हाय फ्रेंड्स। आपने थंबनेल पे जैसे देखा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है राइट नाउ इकोनॉमी में कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सच में स्मॉल है? आर दे रियली स्मॉल? क्या है लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके, क्या सारी चेंजेस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड आईएफएससी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, IFSCA का इंपॉर्टेंट डेट। तो देखो, IFSCA का इंपॉर्टेंट डेट में 8 तारीख एक बहुत क्रूशियल डेट है जो कि है कल, जहां पे इस एग्जामिनेशन को फिल करने का लास्ट डेट है। सो इफ यू हैव नॉट फिल्ड येट, प्लीज डू चेक आउट एंड फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज यू आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी की बात है ही नहीं, आप एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएट हो, आपकी परसेंटेज क्या है मैटर नहीं करता, आप किस में ग्रेजुएट हो मैटर नहीं करता, आप एलिजिबल हो। राइट? तो बढ़ते हैं आगे न्यूज के बैकग्राउंड में। अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं। देखो, बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का न्यूज अभी आया था, बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आर लार्जर देन दोस ऑफ यूनिवर्सल बैंक। अब यहां पे आप समझो यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या है। यूनिवर्सल बैंक मतलब जो सारे काम करते हैं, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड ऑल, ये सारे यूनिवर्सल बैंक है। लेकिन एक कैटेगरी ऑफ द बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, नाम में स्मॉल है तो इसमें हमें यह समझ में आता है कि दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन रियलिटी क्या है इकोनॉमी में, व्हाट इज द रियलिटी कि हाउ स्मॉल दे आर। एक पैनल मेंबर का कहना यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बैलेंस शीट है दैट इज इक्वल्स और लार्जर देन यूनिवर्सल बैंक। तो क्या सच में वो स्मॉल है? नो। द ऑब्वियस आंसर इज नो। तो जो कंडीशंस है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने का, वो क्या है? व्हाट इज दैट आरबीआई गाइडलाइंस? तो देखो, ये न्यूज में डिस्कस हुआ है क्योंकि हाल ही में ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एलिजिबल बन गए हैं that they can apply for universal banking license. But at some point, some of the small finance bank wants to remain small finance. वो भी क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज आरबीआई रूल्स ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है? देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके जो रूल्स है वो इस तरीके का है कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जो मिनिमम नेटवर्थ है ये 1,000 करोड़ का होना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब और भी कुछ टर्म्स होंगे जो उन्हें एलिजिबल बनाता है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस को अप्लाई करने में। ये पहला कंडीशन है, राइट? दूसरा कंडीशन है नीड टू हैव ए शेड्यूल स्टेटस विद एन सेटिस्फैक्टरी ट्रैक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल का सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होना चाहिए। ऑल्सो शेयर्स ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द आरबीआई सेड इन ए सर्कुलर। आरबीआई ने बताया कि वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी नहीं चलेगी। राइट? तो ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि इनको ए नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स बिसाइड हैविंग ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीओ ऑफ लेस देन इक्वल टू 3% एंड 1%। जो जीएनपीए है ये 3% से कम होना चाहिए, और जो एनएनपीए है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, 1% से कम होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। 5 साल का ऑपरेशन, उसमें से लास्ट 2 साल प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आरबीआई का कहना यह है यू आर मोस्ट वेलकम टू बिकम ए यूनिवर्सल बैंक। आप ऑन टैप लाइसेंसिंग में आप अप्लाई करो, मतलब स्मॉल फाइनेंस से आप यूनिवर्सल बैंक बन जाओ। बट पैनल का जो लुकआउट है ना वो अलग है। पैनल क्या बोल रहा है? तो देखो, जो पैनल है उस पैनल में कौन लोग थे? संजय अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतवी डाविस, एमडी सीईओ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अजय कनवाल, एमडी सीईओ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे ही इंद्रजीत, हाँ, चमोटा, राइट, एमडी सीईओ, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो, यहां पे जब आप इनके पूरे बात को पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इनका जो आउटलुक है वो इस प्रकार है कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक ही रहना है, ऑल्दो आवर बैलेंस शीट इज लार्जर। बट बैंकिंग को समझने के लिए 10 समय का साल, मिनिमम 10 समय का साल लगता है। राइट? 10 समय का वक्त लगता है। तो ये 10 साल में अच्छे से बैंकिंग को समझते हैं, फिर हम यूनिवर्सल बैंकिंग के तरफ जाएंगे। राइट? तो बड़े बैंक बनने का जो विजन है
वो एक्चुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है। सो दे हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल। आपको पता होगा जो पेटीएम फाइनेंस, नॉट पेटीएम सॉरी, पेमेंट बैंक होता है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी छोटा होता है, क्योंकि उनमें और भी रिस्ट्रिक्शन है, दे कैन नॉट लेंड, राइट। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ जो payment bank hai, they have become eligible to become small finance bank, and some small finance bank has become eligible to become universal bank. तो इस तरीके से पैनल ने कुछ बातें कही है। लेकिन जो सवाल मैंने वीडियो पे उठाया था, हाउ स्मॉल इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उस पर बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली में कितना स्मॉल है। तो देखो, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखोगे तो इसका 12,500 करोड़ का नेटवर्थ है। 12,500 करोड़। आपको ध्यान होगा, जो आरबीआई का गाइडलाइन बोलता है वो तो 1,000 करोड़ बोलता है। तो सिर्फ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एलिजिबल नहीं है, बाकी पहला कंडीशन तो हर कोई मीट कर रहा है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक्सेप्ट वन, एवरीवन इज मीटिंग दैट नॉर्म। मतलब पहले कंडीशन पे तो एलिजिबल है ही नहीं, राइट। जो पहला कंडीशन है वो तो बहुत कम है, उस हिसाब से तो सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे एलिजिबिलिटी को मीट कर रहे हैं, राइट। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं, राइट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? मतलब ये एक ऐसा रेशियो है दैट एसेस दी बैंक्स एबिलिटी, है ना, बैंक्स की क्या एबिलिटी है ताकि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि उसके तो ऑब्लिगेशंस है, दे आर लायबल टू पे टू दी कस्टमर्स, जो भी उनके सेविंग डिपॉजिट्स जो भी है वो उसको पे करना होगा, तो उनका ऑब्लिगेशंस है। उसको वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती है लॉसेस को, इफ देयर इज एन एनपीए, तो वो सीआर बताता है, राइट। वैसे ही ग्रॉस एनपीए देखो 1.66% है, अगर मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ये 3% और 1% होना है, जो कि कंडीशन के अंदर में है। सो एक्सेप्ट फ्यू, मोस्ट ऑफ देम आर मीटिंग दैट क्राइटेरिया एज वेल। तो मतलब बहुत सारे लोग एलिजिबल बन गए हैं। अब ये एलिजिबिलिटी एग्जैक्ट कितने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल, तो देखो हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल का मतलब कितने लोग एलिजिबल हैं। अगर आप देखोगे कौन कौन लिस्टेड है, तो ये सारे लिस्टेड है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर आप एयू को देखोगे, नेटवर्क में ये मीट कर रहा है, नेट प्रॉफिट में मीट कर रहा है, जीएनपीए में मीट कर रहा है, एनएनपीए में मीट कर रहा है, डाइवर्स लोन बुक में मीट कर रहा है, राइट। तो मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द परफेक्ट फिट। बाकी अगर आप देखोगे, इक्विटास एनएनपीए में नहीं कर रहा है, उज्जीवन डाइवर्स लोन बुक में नहीं कर रहा है, सूर्योदय 3 पैरामीटर्स पे नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। सो मतलब एयू हैज एक्चुअली बिकम एलिजिबल। लेकिन एयू के ही जो एमडी एंड सीईओ है, उनका कहना ही ऐसा है कि मिनिमम एक डिकेड लगता है बैंकिंग को समझने में, राइट। सो लेट अस बी स्मॉल एंड सी। बट ये भी एक फैक्ट है कि ऐसा हो सकता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली में अप्लाई कर दे, बिकॉज इसी सेंटिमेंट से इनका स्टॉक प्राइस में भी चेंज आ रहा है, दैट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वुड बिकम एन यूनिवर्सल बैंक वेरी सून, following RBI's on-tap licensing norms. But let's wait and see what is happening. आप IFSCA में अप्लाई करो, आप देख सकते हो ये पिछले साल का रिजल्ट है, कितना बढ़िया रिजल्ट हमारा रहा है। हमने कल से एक नया बैच शुरू किया है, दैट इज 6th। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और आप खुद को एसेस कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर एंड द स्टडी प्लान फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू वॉट एवर स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग रिगार्डिंग द IFSC ग्रेड ए कोर्स। ये देख सकते हो आप वीडियो पॉज करके। ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर, लेकिन ये 50% फास्टर प्रिपरेशन के लिए you have to download the app. So download the app right now if you have not done so far.